हमने स्टार्ट की है यूनिट 14। हमारे पास चल रही है अभी फिलहाल यूनिट 14 बायोमोलिकुल्स। ओके, बायोमोलिकुल्स यूनिट हमारे पास चल रही है और बायोमोलिकुल्स में हम टॉपिक क्या कर रहे हैं? टॉपिक कर रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट। ये टॉपिक हमारे पास चल रहा है। कार्बोहाइड्रेट की हमने डेफिनेशंस और क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और इसी के अंदर आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्वेश्चन हमारे पास काफी आता है। हमारे पास टॉपिक है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे तो एग्जामिनेशन व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक हमारे पास कहीं ना कहीं घूम फिर के आता है, वहाँ कंसेप्ट ही हमारे पास आता है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स को, इसको लेके चलेंगे। एक तरफ हम लेंगे रिड्यूसिंग शुगर, एक लाइन में भी करवा सकते हैं लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव में काफी, तो इसलिए थोड़ा इस कंसेप्ट को हम डेप्थ में लेंगे। एक तरफ लेंगे रिड्यूसिंग शुगर और एक तरफ हम लेके चलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर टाइप्स होती है। तो इसके अंदर अगर हम पहला पॉइंट देखें, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो शुगर्स होती हैं वो कौन सी शुगर होती हैं? शुगर विच रिड्यूस, रिड्यूस किस किस को रिड्यूस कर दें? टूलेंस रिएजेंट, टूलेंस रिएजेंट। अभी इनके बारे में बताऊंगा, टूलेंस के बारे में। ठीक है, टूलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग कह दो या फैलिंग का ही दूसरा नाम है बेंडिक्ट सॉल्यूशन। ये एक ही टेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं तो इसलिए इनके लिए अलग से डिक्शनरी नहीं बनती। तो बेंडिक्ट सॉल्यूशन कहता है इन सॉल्यूशंस को रिड्यूस कर दे, उनके लिए रिएक्शन कर दे, उनके साथ रिएक्शन करे, उसको हम क्या कहेंगे? शुगर उससे जो कहेंगे हम रिड्यूसिंग शुगर। और जो शुगर इनको रिड्यूस न करे, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। सिंपल भाषा तो है। ठीक है, तो दिस नॉट रिड्यूस, नॉट रिड्यूस टूलेंस, फैलिंग टूलेंस एंड फैलिंग्स रिएजेंट। रिएजेंट आर कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, उसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर का नाम देते हैं। अब ये कहता है कंडीशंस क्या क्या हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी कंडीशंस ये हैं। ये बातें अगर जिसके अंदर होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हैव फॉलोइंग कंडीशंस। ये कंडीशंस रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट के अंदर होती है। ठीक है, कंडीशन नंबर वन, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए उनके पास? कंटेन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक, या तो उनके पास कीटोन का ग्रुप हो और अल्डिहाइड ग्रुप, ये हो जिसके पास, मतलब अल्फा पोजिशंस के ऊपर हमारे पास होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें,
ठीक है, तो काफी मेंबर्स हमारे पास मिलेंगे। अल्फा पोजीशन को वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे किसी कंपाउंड के साथ CH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, इससे अगला कार्बन क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। इससे अगला कार्बन क्या कहलाएगा? गामा कार्बन। मतलब फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन जो है अल्फा बीटा गामा, तो कहता है हैविंग अल्फा हाइड्रोक्सी और कीटोन। मतलब एक तो जो ग्रुप जुड़ा होगा वो कोई प्रिंसिपल ग्रुप जुड़ा होगा इसके साथ, और उस प्रिंसिपल ग्रुप से अगला जो होगा वो हमारे पास जैसे अल्फा पोजीशन के ऊपर OH जुड़ा होगा, तो इसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी या अल्फा कीटोनिक। ये कंडीशन होनी चाहिए, ये एक सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक। लेकिन साइक्लिक में भी कीटल फॉर्मेशन हो या तो हेमी एसिटल हो। ये ऑर्गेनिक में अगर हम पढ़ेंगे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहाँ रिएक्शन आती है हेमी एसिटल और हेमी कीटल। साइक्लिक पोजिशन है, वहाँ हमारे पास हेमी एसिटल और हेमी कीटल दोनों फॉर्म होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहां हमें क्लियर होगा एसिटल और कीटल। लेकिन ये कंडीशन जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो हमें बताती है कि रिड्यूसिंग शुगर किसको रिड्यूस करते हैं, या टूलेंस रिएजेंट फेलिंग किसके साथ रिएक्शन करते हैं। इसको एक दूसरी फॉर्म और है, और बता दूंगा। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे रिड्यूसिंग शुगर के, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके एग्जाम्पल्स की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से बने। एग्जाम्पल के जो एग्जाम्पल हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, ऑल मोनोसेक्राइड, वो सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। ठीक है, एराबिनोज। और इसके अलावा ये तो हुए सारे इसके, और दूसरे मेंबर्स होते हैं इसके डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में कौन कौन से होंगे हमारे पास? डाइसेक्राइड में होंगे लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है, ये सारे के सारे किसमें होंगे? रिड्यूसिंग शुगर में। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो इनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे वो कहलाएंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज जो कि डाइसेक्राइड का मेंबर होता है, एंड पॉलीसेक्राइड, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, जिसके अंदर स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, और ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। अब हमारे पास कंसेप्ट आता है टूलेंस रिएजेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। टूलेंस रिएजेंट, ऑर्गेनिक में जब आप लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे तो उसमें आएगा टूलेंस रिएजेंट के बारे में बात। ये अमोनिकल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसका नाम होता है अमोनिकल सॉल्यूशन, मतलब अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर। सिल्वर के साथ अमोनिकल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करता है। ये एक्चुअल बनाता है AgNH3 की 4 और OH नेगेटिव। ये इसकी खास बात होती है। दूसरा, जिन कंपाउंड्स के पास मतलब अल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, CHO, उनसे तो ये रिएक्ट कर लेता है, अल्डिहाइड वाले कंपाउंड्स के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा। लेकिन कीटोन जिनके पास कंपाउंड्स में होगा उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। तो ये इसकी एक खास बात होती है। तो जिन कंपाउंड्स में अल्डिहाइड, ये तो क्या फ्री अल्फा OH ग्रुप या कीटोलिक ग्रुप मौजूद होगा, तो
वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे, जिसके पास नहीं होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे। अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, कीटोन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है। तो ये इसकी खास बात होती है टोलेंस रिएजेंट की। ऐसे फेलिंग सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन एक टेस्ट होता है, इसमें फेलिंग ए और फेलिंग बी, ए और बी। तो ये कीटोन वाले कंपाउंड्स उनके साथ रिएक्ट कर जाएगा, अल्डिहाइड वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये खास बात होती है इसकी। ऐसे फेलिंग ए और बी को डालेंगे तो यह जो मौजूद रहेगा उसके साथ रिएक्शन करेगा, जिसमें मौजूद अब्सेंट रहेगा उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये हमारे पास है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि विच रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, उसके साथ रिएक्शन कर ले। जो रिड्यूस नहीं कर पाए, जो रिएक्शन नहीं कर पाए, वो क्या कहलाएंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे। I hope the concept is clear. Basic B and L configuration of कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लिखा जाता है, ये डी का डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है, तो उसको बोलते हैं हम डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती हैं, किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्या है उसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास एक है। जो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन कार्बोहाइड्रेट किसने दी थी? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रोस रोजानोफ। और 1906 के अंदर उन्होंने कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट ऑफ डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। उन्होंने किसके व्याप के ऊपर दिया था इसको? उन्होंने एक कंपाउंड लिया, और वो कंपाउंड हमारे पास सिंपलेस्ट शुगर है। और सिंपलेस्ट शुगर क्या थी जो उन्होंने ली थी? वो थी ग्लिसरल डिहाइड। सिंपलेस्ट शुगर ली, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लिसरल डिहाइड। ये शुगर थी उनकी। और ग्लिसरल डिहाइड के अंदर उन्होंने इसको लिया था। तो नाउ व्हाट इज ग्लिसरल डिहाइड? ग्लिसरल डिहाइड को अगर देखें तो उनका स्ट्रक्चर हमारे पास होता है ये CHO, C, एक OH इधर, H, और नीचे की तरफ कंपाउंड जुड़ता है CH2OH। ये हमारे पास है ग्लिसरल डिहाइड। इसके ऊपर उन्होंने क्या था, इस कंपाउंड की एक खास बात और है। ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, ये कार्बन एक तो अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया इस कार्बन के साथ। दूसरी खास बात क्या है, ये हमारे पास कैसा कार्बन है? ये किराल है। किराल कह सकते हैं, कायरल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो चार ग्रुप जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो चारों ग्रुप क्या हैं इसके अंदर? डिफरेंट हैं। तो इसको कायरल कंडीशंस बोलते हैं। इस कंडीशन का क्या बेनिफिट होता है? अगर मैं बीच में यहाँ मिरर रख देता हूँ, क्या रखा मैंने यहाँ? मिरर। तो मिरर से क्या होगा? एक इमेज बनेगी बिल्कुल सेम इसी तरह से। CHO, ये कार्बन में यहाँ लेके आया, तो ये OH है, ये तो मुझे इसी तरफ दिखाई देगा। ये H इस तरफ जाएगा, और ये जो CH2 है, इसमें OH किधर आएगा? इस तरफ आएगा। और ये क्या होगा? CH2। हमने देखा ये जो ग्रुप हैं इस तरफ वाले, ये ग्रुप हमें मिरर के अंदर इधर नजर आएंगे ऐसे। ठीक है। ये भी ग्लिसरल डिहाइड है। लेकिन दोनों बातों में फर्क है, इसके पास भी कायरल कार्बन एटम है। इसके बाद देखा जाए तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो इमेज है नीचे वाली, ये इमेज चेंज भी हो सकती है और नहीं हो सकती। दोनों तरह की फैक्टर्स काम करते हैं। क्योंकि OH मान लीजिए हमने इस तरफ लगाया, और OH अगर नीचे की तरफ लगा होता तो ये कंडीशन चेंज नहीं होती। थोड़ा सा मैं इसको नीचे वाले ग्रुप है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, इसके बारे में, क्योंकि अमूमन जैसे मैंने दिखाया वैसे पता लग जाता। मान लो ये C इस तरह से होता है, H और OH। फिर हम कैसे लिखते हैं इसको? इसको हम ऐसे लिखते हैं, COH। भी ये H वाला इधर आ जाता, H,
और ये कहाँ चला जाता है H। तो जो नीचे वाला ग्रुप है उसके में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। तो सिंपल लिखा होता था अमूमन क्या सोचते हैं बच्चा इधर है तो चलो इस तरफ आ जाएगा, नहीं। नीचे वाले ग्रुप में देखो अगर ये इस तरह से है तो कोई बदलाव नहीं आता स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर के अंदर। जो पोजीशन बदली है वो सिर्फ किसकी बदलती है, OH की बदलती है। ये OH किस तरफ है, अगर हम अपने हैंड को देखें तो हमारे पास जो बैठे हुए हैं जिस तरफ हम लिख रहे हैं ये OH हमारे पास किस हैंड की तरफ है, राइट हैंड। ठीक है। और ये OH किस तरफ है हमारे पास, लेफ्ट हैंड। तो जो राइट शब्द होता है, राइट के लिए हम शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, राइट के लिए इस्तेमाल होता है डेक्स्ट्रो। क्या इस्तेमाल होता है, डेक्स्ट्रो। और उसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। लेफ्ट के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है लियो, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, L से। तो इसका मतलब हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशंस बन के आई, D और L। तो इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इस कंपाउंड को हम कहेंगे डी ग्लिसरल डिहाइड। क्या कहेंगे इसको हम, डी ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड के यहाँ डी क्यों लगाया, ये पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चलेगी, ये पोजीशन इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में चलेगी। इसके रिस्पेक्ट में किस हैंड में, राइट हैंड साइड में। ठीक है। तो OH ग्रुप राइट हैंड साइड हम क्या लिखेंगे, OH ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड। किसके रिस्पेक्ट में, साइड ऑफ द लोवेस्ट, ऑफ द लोवेस्ट, सबसे नीचे की तरफ है। और ये कार्बन है, ये कार्बन देखो, ये चिराल कार्बन है और इसके दोनों तरफ सेम ग्रुप है, ये ए चिराल कार्बन एटम। तो ए चिराल कार्बन एटम को इसको हम क्या कहते हैं, एसिमेट्री भी बोलते हैं इसको। तो लोवेस्ट एसिमेट्री कार्बन एटम, क्या बोलेंगे इसको, लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम। क्लियर। इसके रिस्पेक्ट में ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये राइट हैंड साइड है तो क्या कहलाएगा, डी ग्लिसरल डिहाइड। और ये क्या कहलाएगा, एल ग्लिसरल डिहाइड। किसके रिस्पेक्ट में, ये भी इसके रिस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये किस साइड में आ गया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कहलाएगा एल ग्लिसरल डिहाइड। अब आते आती है ग्लूकोज के अंदर। तो अगर हम इसी फॉर्मूले को जो रोजनॉफ ने 1906 में किस में दिया था, ग्लिसरल डिहाइड में दिया था। ग्लिसरल डिहाइड एक सिंपल कंपाउंड है जिसके अंदर 3 कार्बन है, सेंटर वाला जो है वो चिराल कार्बन एटम है क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है। तो हमारे पास ये जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है इधर फंक्शनल ग्रुप के अगला, इसके रिस्पेक्ट में उसने बातें बताई थी। तो अगर हम सेम फॉर्मूला ग्लूकोज के अंदर लगाएं तो हमारे पास क्या होगा। तो चलते हैं हम ग्लूकोज के अंदर और इस फॉर्मूले को चेक करते हैं। कंसेप्ट को बेटा आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी पॉइंट को अगर हम ग्लूकोज के अंदर देखते हैं तो ग्लूकोज का हमारे पास फॉर्मूला होता है ये CHO। सभी को पता है ये ग्रुप प्रेजेंट है उसके अंदर। और आगे के जो कार्बन है उनको हम लिख भी सकते हैं या इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। OH, H 2 कार्बन, उसके बाद थर्ड कार्बन, उसके बाद फोर्थ कार्बन। और ये देखो नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4। और ये अगले कार्बन कौन सा होगा हमारे पास, फिफ्थ कार्बन होगा। और नेक्स्ट कार्बन कौन सा होगा, सिक्स्थ कार्बन होगा, जो कि ये है। यही ग्रुप बताया था हमने। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखना हमें, और इससे ऊपर वाला कार्बन देखना होता है ये। इस कार्बन को चेक करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन किस साइड में, राइट हैंड साइड में। क्लियर हो गए। तो अब इस ग्लूकोज का क्या नाम देंगे हम, इस ग्लूकोज को हम कहेंगे डी। आजकल डी को प्लस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसलिए लिखा जाता है डी ग्लूकोज, या इसको लिख देते हैं प्लस से साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी कंपाउंड की अगर हम मिरर इमेज क्रिएट करें, क्या क्रिएट करें इसकी, मिरर इमेज। मिरर इमेज अगर हम इसकी क्रिएट करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, ये देखो।
हमने मिरर इमेज बनाई, तो फंक्शनल ग्रुप में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, जो पड़ेगा इन ग्रुप्स पे पड़ेगा। तो ये जो ओ एच है उस तरफ, ये क्या हो जाएगा, ओ एच एच पोजिशन होगी। ये एच है, ये हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा एच ओ एच। नेक्स्ट इसके रिस्पेक्ट में मतलब ये देखो 1 2 3 4, और ये हमारे पास क्या है 5, और 6 वाला तो जैसा था वैसा ही रहेगा, CH2OH। ये बता चुका हूँ मैं पहले, इसकी पोजीशंस पे तो ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं, इनकी पोजीशंस बदलती चली जाएगी। तो जो 4 पे OH इस तरफ दिखाई दे रहा है वो OH इधर आ जाएगा मिरर के अंदर। 5 का किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो ये जो अब बना इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन किस तरफ होगी, लेफ्ट में। हमें इसकी पोजीशन देखनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो बनेगा, इस ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे, एल, या फिर क्या कहेंगे इसको माइनस, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्लूकोज। क्लियर हो गया। ये बीच में क्या रखा हमने, मिरर। तो ये ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट और है, जब स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप, और इसके रिस्पेक्ट में नीचे से चलते हैं हम, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये पोजीशन हुई, ये पोजीशन इधर उधर होती है। तो जो 3 पोजीशन जो बीच की बच गई, वो तीनों पोजीशंस कैसी होती हैं, तो वो तीनों पोजीशन, पहला ये जाएगा इस तरफ, दूसरा इस तरफ जाएगा, और तीसरा इस तरफ जाएगा। इसकी पोजीशन जो है इसके साथ डिसाइडेड होती है कि लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा। बाकी इनकी पोजीशंस यही फिक्स होती है, ये इस तरफ, फिर ये इस तरफ, फिर इस तरफ, स्ट्रक्चर ड्रा करते हो ध्यान रखिए। क्लियर है। और ये जो 5 नंबर कार्बन है इसकी पोजीशन, अगर 5 नंबर कार्बन पे OH की पोजीशन राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है। क्लियर। तो ये जब हम ये स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हमें शुरुआत OH यहाँ से करनी पड़ेगी, डी ग्लूकोज। जब हम ये स्टार्ट ये करते हैं तो इसमें OH पोजीशन हमें यहाँ से शुरू करनी होगी, तो ये हमारे पास होगा एल ग्लूकोज। दोनों में डिफरेंस है, तो आप समझ सकते हो इसकी पोजीशन यहाँ से शुरू करेंगे, इसमें OH यहाँ से शुरू करेंगे, और इस तरफ 1 2 3 क्रॉस करेंगे, इसमें यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3। आप लोग नोट कर इसको याद कैसे रख सकते हो, ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में हम OH कहाँ से शुरू करेंगे, राइट से शुरू करेंगे। तो राइट लेफ्ट, नीचे वाला राइट में आएगा। इसके रिस्पेक्ट में ये हम इधर वाला ओच कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे। लेफ्ट राइट करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, और हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चर्स ग्लूकोज के बनते हैं, जिसको डी और एल ग्लूकोज बोलते हैं। ऐसे अगर हम फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज में भी सेम यही कंडीशंस होती हैं। फ्रुक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, CH2OH, और इसका फंक्शनल ग्रुप सेकंड होता है जो कि कीटोन होता है। ठीक है। अभी आप लोग देखेंगे तो खुद क्लियर हो जाएगा इसका। ठीक है। और हमारे पास ये नंबर देखो, 1 2 3 4, और ये 5वें कार्बन का नंबर होता है। तो ये पोजीशन होती है OH, H, और नीचे वाली पोजीशन तो वही फिक्स है, CH2OH। अब इसके रिस्पेक्ट में 5 नंबर कार्बन पे पोजीशन कहाँ है, ये किस साइड है, राइट हैंड साइड है। ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, डी। क्लियर हो गया। इसको क्या नाम देंगे, डी, और प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रुक्टोज। आई थिंक ये लगभग क्लियर हो गया होगा। दूसरी खास बात है इसके अंदर कि इसके अंदर जो ग्रुप होता है वो कीटोन होता है फ्रुक्टोज में। अल्डिहाइड के अंदर जो ग्रुप होता है वो अल्डिहाइड होता है। ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम चले तो ये जो OH है ये राइट हैंड साइड था, तो राइट, फिर ये लेफ्ट, फिर राइट, और ये तो हमेशा इसके रिस्पेक्ट में राइट आएगा ही। 4 और 5 लगभग दोनों साथ रहते हैं, ये नोट कर लें। तो ये हमारे पास हुआ। तो हमने राइट से शुरुआत करनी है, यहाँ भी हमने इस फंक्शनल ग्रुप से रिस्पेक्ट में कहाँ से शुरुआत की, राइट से। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर हमारे पास बना। लेकिन अगर इसी कंपाउंड के हम मिरर इमेज सेट कर देते हैं तो हमारे पास कौन सा आएगा, एल एल फ्रुक्टोज आएगा। तो एल फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये देखें। एल फ्रुक्टोज में हमारे पास बिल्कुल इससे वही कंसेप्ट आएगा थोड़ी देर पहले जो हमने किया था, इसका मिरर इमेज करके जाएंगे हम। तो सेम इस तरह से ये CH2OH था, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ये CH2OH, और उसके बाद भाई इसकी मिरर इमेज बनाओ तो इस तरफ आएगा। और ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप एज इट इज रहेगा। इसके अंदर
ये है तो यहाँ H आएगा, जो इधर है वो यही नहीं दिखाई देगा, वो पीछे उल्टा चला जाएगा इसके अंदर। आई थिंक क्लियर है। 1 2 3, ये हमारे पास फोर्थ कार्बन है। फोर्थ कार्बन में अब क्या होगा, राइट हैंड साइड था, तो लेफ्ट हैंड साइड में OH H C OH H, और ये हमारे पास है CH2। ये अपने पास बनता है। तो ये जो कंपाउंड है ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, L, और या माइनस फ्रुक्टोज कहेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया वो सभी को। और ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, तो लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, और ये हमारे पास ग्रुप्स आते गए। तो अगर इनकी मिरर इमेज बनाएंगे तो भी हमारे पास कंपाउंड्स की फॉर्मेशन ही होगी, तो इसको कहेंगे एल फ्रुक्टोज। आई थिंक ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों कंपाउंड लेके चले ये होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर। क्या होते हैं दोनों एक दूसरे के, आइसोमर। तो कोई हमसे पूछे कि भी ग्लूकोज के आइसोमर कितने होते हैं, तो दो होते हैं, एक तो डी ग्लूकोज और एक होता है एल ग्लूकोज। ऐसे फ्रुक्टोज के आइसोमर कितने होते हैं, डी फ्रुक्टोज और एल फ्रुक्टोज। तुमने पढ़ा भी होगा डी ग्लूकोज को मार्केट के अंदर क्या मिलता है, ग्लूकोन डी के नाम से मिलता है, जिसको लेने के बाद जो है एनर्जी मिलती है, प्लेयर्स होते हैं या हम वैसे इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर के अंदर एनर्जी देता है। लेकिन जो एल ग्लूकोज होता है ये मार्केट में किस नाम से मिलता है, ग्लूकोन एन एल। इससे शरीर को एनर्जी नहीं मिलती, नो एनर्जी। ठीक है, शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी खास बात होती है कि स्वीट इन टेस्ट, मतलब मीठा होता है टेस्ट के अंदर। तो जो शुगर पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज होती है, तो उन शुगर पेशेंट्स को या जिसके पास डायबिटीज होगी उनको ये एल ग्लूकोज सजेस्ट किया जाता है। तो उनको खाने में तो मीठा लगता है, लेकिन शरीर के अंदर एनर्जी या ग्लूकोज का लेवल बढ़ता नहीं है, शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है, तो इसलिए शुगर पेशेंट को एल ग्लूकोज दिया जाता है, और नॉर्मल होते हैं उनको ग्लूकोन डी या ग्लूकोन एल के नाम से दिया जाता है। आई थिंक ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर हम टॉपिक उठाते हैं तो हमारे पास आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज या फिर इसको हम नाम देते हैं शुगर, जो अमूमन भाषा अपनी डेली भाषा है उसके अंदर शुगर या चीनी का नाम दिया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, और स्ट्रक्चर जो है वो क्या है किस तरह का उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज को अगर हम देखना चाहें तो ग्लूकोज इन नेचर, आखिर प्रकृति के अंदर ग्लूकोज का क्या रोल है, प्रकृति में ग्लूकोज कहाँ है, किस फॉर्म में मिलती है, क्योंकि जब शुगर की बात आती है तो आसपास में कहीं न कहीं इस पॉइंट के ऊपर आता है। तो ये ग्लूकोज हमारे पास है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो होता है C6H12O6। इसको हम बोलते हैं प्रकृति के अंदर ये कहाँ मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा। और दूसरी खास बात, एक तो खास बात ये होती है, दूसरी खास बात होती है एल्डो, मतलब इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है, और हेक्सोज 6 कार्बन होते हैं, एंड स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, मीठा होता है टेस्ट के अंदर, ये इसकी खास बात होती है। ठीक है, ये दोनों ही स्टेट में मिल सकता है प्रकृति के अंदर। इट इज फाउंड इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, दोनों स्टेट में मिल सकता है, फ्री स्टेट में मिल सकता है, कंबाइन, कंबाइन का मतलब किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेगा, या अलग से भी हमें इसके अंदर मिल सकता है। ठीक है, अगर पूछा जाए फ्री स्टेट में कहाँ मिलता है, कंबाइन स्टेट में तो बता ही देंगे हम। तो इन फ्री स्टेट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास। तो फ्री स्टेट में हमें किसके अंदर मिलता है, ये फ्री स्टेट में हमें मिलता है ये ग्रेप्स के अंदर, अंगूर जो होते हैं उनके अंदर मिलता है, हनी के अंदर, जो शहद होता है उसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो इनके अंदर मिलता है। और कंबाइंड स्टेट में हमें कहाँ मिलता है, कंबाइंड स्टेट जहाँ इसकी स्टार्च की फॉर्म होती है,
ठीक है, अलग जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होते हैं। तो कंबाइंड स्टेट में हमें चावल के अंदर मिलता है राइस, ठीक है, और पोटैटो के अंदर मिलता है, व्हीट के अंदर मिलता है, गेहूं जो खाते हैं उसके अंदर मिलता है, ठीक है, और कॉटन के अंदर मिलता है, और लकड़ी के अंदर भी ये कंबाइंड स्टेट में ही मिलता है। ये जो है इसकी कंबाइंड स्टेट जहाँ मिलेगा। ग्रेप्स और हनी ये इसकी फ्री स्टेट है। इसलिए आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा या जाना भी होगा कि ग्रेप्स से ही हम क्या बनाते हैं। हमारे पास जो ग्रेप्स होती हैं उससे हमारे पास बनती है रेजिन। रेजिन किसको बोलते हैं? किशमिश को बोलते हैं, ठीक है, अंगूर से बनाई जाती है। और उनको जब हम, कोई व्यक्ति शुगर पेशेंट होता है ना, सॉरी, किसी का बीपी डाउन होता है, या खीर बनाते हैं या हलवा बनाते हैं, तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, इसलिए उनको डालते हैं। तो खाने के बाद तुरंत जो है, क्योंकि ग्लूकोज को वहां से ज़्यादा तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, और इनके अंदर फ्री स्टेट में तुरंत हमें ग्लूकोज मिल जाता है। ऐसे हनी को भी लगभग हमारे किसी न किसी, या धर्म है, कर्म है, या कई चीज़ें हैं, उनके अंदर कनेक्ट करके रखते हैं। और शहद जो है उसको जैसे लेते हैं तो इंसान को तुरंत ग्लूकोज मिल जाती है, तो उससे भी उसको एनर्जी महसूस होती है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला, मतलब इसकी स्टेट्स हैं, ठीक है। अगली खास बात क्या होती है? अगली खास बात होती है इट इज ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब है कि अगर इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर से अगर हम लाइट पास करें, लाइट लें, सॉल्यूशन तैयार करें, ऐसे सॉल्यूशन तैयार किया, और उस सॉल्यूशन के अंदर से हमने क्या किया, लाइट पास की, तो लाइट विल डेविएट हो जाएगी। या तो लेफ्ट हैंड साइड में की तरफ लाइट जाएगी, या फिर लाइट कहाँ जाएगी, राइट हैंड साइड की तरफ। अगर राइट की तरफ गई तो डी कहलाएगा, और लेफ्ट की तरफ गई तो क्या कहलाएगा, एल। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, इसकी दो फॉर्म होती है, डी और एल। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ये इसकी खास बात होती है, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम, अगर राइट हैंड साइड गया तो इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड गया तो इसको एल से। एल को माइनस रिप्रेजेंट करते हैं, डी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसके स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बताता है, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं, उन कंपाउंड्स को एक शब्द और दिया जाता है, उनको दिया जाता है डेक्स्ट्रो। ये जो डी वाले होते हैं ना, इनको नाम किया जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये जो होते हैं इनको क्या नाम दिया जाता है, लिवो रोटेटरी। हमने लिवो शब्द तो लेफ्ट के लिए जो लिया, और रोटेटरी का मतलब जो लाइट पास करते हैं, तो लाइट वहां से क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है, चली जाती है, ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास थी, उस क्लास को हमने बायोमोलिकुल्स में पढ़ा, और बायोमोलिकुल्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। थैंक यू, धन्यवाद।